आज हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर यानी कि फिजिकल पार्ट होते हैं, सिर्फ उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेनली दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, हार्डवेयर, जिसे आप फिजिकल कंपोनेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में देखते हैं हार्डवेयर में कौन कौन सा पार्ट है और सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हार्डवेयर पार्ट को देखते हैं। ठीक है। द कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ सेट ऑफ इट्स फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट का जो ग्रुप होता है, कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट का ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कंप्यूटर के एक एक पार्ट्स को कि कौन सा पार्ट का क्या कार्य है, किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड है। ठीक है। कीबोर्ड क्या है ये देखते हैं। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स ऑन अ कंप्यूटर। ये क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसको यूज़ किया जाता है लेटर्स, नंबर्स और सिम्बल्स को कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस का क्या यूज होता है, माउस इज़ अ स्मॉल इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। और माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है छोटा सा, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो माउस का पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे अभी देखिए, ये जो माउस का पॉइंटर है ब्लैक वाला, इसको हम जिस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे उस डायरेक्शन में ये पॉइंटर जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंटर वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा माउस कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा काम क्या करता है, जैसे डेस्कटॉप पे यहाँ पे ये है, ये पिक्चर है, तो इसको सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये पिक्चर सेलेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये काम माउस का होता है। अब मेनली माउस का देखिए क्या फंक्शन है। माउस में 3 बटन होते हैं, मेनली 3 बटन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक डायग्राम बना के रखे हैं। लेफ्ट माउस बटन, ये लेफ्ट माउस बटन होता है। ठीक है। और ये जो होता है स्क्रॉल बटन होता है। और यहाँ पे ये जो है राइट माउस बटन होता है। अब इस तीनों बटन का क्या क्या यूज होता है सो देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये लेफ्ट माउस का क्या यूज होता है। व्हेन यू प्रेस वन टाइम लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इज कॉल्ड क्लिक। यानी कि जो माउस का लेफ्ट बटन होता है ये वाला, अगर आप इसको वन टाइम प्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिक कहते हैं। ये वाला जो है इसको हम एक बार दबाते हैं तो इसको क्या कहेंगे, क्लिक कहेंगे। एंड व्हेन यू प्रेस 2 टाइम्स लेफ्ट बटन ऑफ द माउस विद इन 1 सेकेंड कॉल्ड डबल क्लिक। अगर आप लेफ्ट माउस बटन को अगर 1 सेकेंड के अंदर आप 2 बार दबाते हैं तो उसको हम लोग डबल क्लिक बोलते हैं। अब बात आती है ये स्क्रॉल बटन का। ये स्क्रॉल बटन जैसे यहाँ पे मोर देन वन पेज है, कोई फाइल का मोर देन वन पेज है डॉक्यूमेंट का, तो हमको उसको दूसरे पेज में ले जाने के लिए या ऊपर नीचे ऐसे देखिए करने के लिए ये हम स्क्रॉल घुमा रहे हैं, स्क्रॉल का जो व्हील है उसको, तो ये ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। जब आप स्क्रॉल को आगे की ओर करते हैं तो आपका पेज ऊपर होता है, और जब स्क्रॉल को पीछे की ओर करते हैं तो पेज आपका नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। अब ये रहा राइट बटन। राइट बटन का क्या काम होता है, राइट बटन का यूज होता है मेनू के लिए। जैसे देखिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद क्या आया, इससे रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है इसमें यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब हमको जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कितने टाइप के माउस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस। यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स के ही माउस होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। अभी के समय में मोस्टली ऑप्टिकल माउस ही यूज किया जाता है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है कि वो पहले के टाइम में यूज किया जाता था,
और उसमें क्या होता था, एक नीचे से माउस के, ये जो माउस है आपका, इस माउस के नीचे से एक व्हील लगा हुआ होता था, गोलाकार। उस वही व्हील अगर घूमता था तो आपका जो कर्सर है ये कंट्रोल होता था। ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा थोड़ा बड़ा भी होता था माउस, और चलाने में उतना मतलब स्मूथली नहीं चलता था जितना कि आपका ऑप्टिकल माउस चलता है। ठीक है, लेकिन अब ऑप्टिकल माउस में क्या हो गया कि ये जो है, इसमें एक एलईडी होता है और सेंसर लगा होता है। ठीक है, एलईडी होता है और सेंसर लगा होता है, और उसी सेंसर के हिसाब से ये जो है पॉइंटर कंट्रोल होता है। ये ऑप्टिकल माउस दो तरह के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायरलेस जिसमें कि तार नहीं होता है, और वायर्ड जिसमें कि तार होता है। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट डिस्प्ले व्हाट वी डू ऑन द कंप्यूटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, और ये क्या करता है, हम जो कंप्यूटर के अंदर करते हैं ये हमें डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे। ठीक है, अपने स्क्रीन पे ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। इट लुक्स लाइक अ टीवी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये किस तरह का दिखता है? टीवी की तरह का। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मॉनिटर आपका, दो तरह का मॉनिटर होता है। तो ये टीवी की तरह दिख रहा है, और स्क्रीन जो है सो सारा चीज़, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीडीयू भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। पहला है CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ठीक है, दूसरा है TFT, थीन फिल्म ट्यूब मॉनिटर। देखिए, ये जो है आपका CRT मॉनिटर है। CRT मॉनिटर जो है बहुत भारी भरकम होता है, और ये बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है। ठीक है, ये देखिए इतना पीछे निकला हुआ है, और ये पीछे निकला हुआ है तो ये जगह भी ज़्यादा लेता है, और आपका पावर जो है उसको भी कंज्यूम ज़्यादा करता है। लेकिन TFT में क्या है कि ये स्लिम भी हो गया, पतला हो गया, और पावर भी कम लेने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा UPS। UPS क्या होता है? UPS इट स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म UPS का होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टिबल का मतलब ही होता है कि बिना इंटरप्ट किए हुए, यानी कि बिना डिस्टर्ब किए हुए पावर को सप्लाई करता है हमारा UPS। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इमरजेंसी पावर सप्लाई व्हेन द मेन पावर सोर्स फेल्स। अगर आपके घर में लाइट कट जाए, आप कंप्यूटर डायरेक्टली अगर मेन पावर सोर्स से कनेक्ट करके चला रहे हैं, तो जैसे ही लाइट कटेगी आपका कंप्यूटर सडनली बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका कंप्यूटर ख़राब होने का चांसेस बना रहता है। तो अभी हम अगर UPS यूज़ कर रहे हैं तो UPS से कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम को, तो जैसे ही मेन सोर्स पावर का जो है फेल होगा, तो उसके बाद मेरा UPS से पावर जाने लगेगा सिस्टम में, और कुछ टाइम तक UPS से मेरा सिस्टम चलेगा। उतने में तो हम अपना जो फाइल या जो काम कर रहे हैं उसको सेव करके कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स इनसाइड द CPU बॉक्स, यानी कैबिनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं, या CPU बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो है हमारा CPU है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम CPU नहीं बोलते हैं, इसको CPU बॉक्स बोलते हैं। CPU बॉक्स हैज CPU, HDD का पूरा नाम है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड एंड SMPS। ये जो है CPU बॉक्स, इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या होता है? CPU बॉक्स के अंदर होता है CPU, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, मदरबोर्ड होता है, और SMPS होता है। तो अब इन चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप लोग जानते हैं। इट इज़ फिटेड इनसाइड द CPU बॉक्स। इट डज ऑल द प्रोसेस what we give instructions of the computer because it is a processing device. It is known as the brain of computer. CPU को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसको दूसरा नाम प्रोसेसर भी है। ठीक है, ये जो है हमारा CPU, इसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं।
क्योंकि ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये क्या है, हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है। ये काम क्या करता है, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है हमारा मदरबोर्ड। ये रहा आपका मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में यहाँ पे आपका सीपीयू जो है प्लेस्ड रहता है, यहाँ पे सीपीयू को लगाया जाता है और इस जगह पे रैम को लगाया जाता है। ये जो दिख रहा है आपका ये वाला रैम का स्लॉट है और ये सीपीयू का स्लॉट है, ठीक है। और इसमें आपका हार्ड डिस्क कनेक्ट होता है, एचडीडी हार्ड डिस्क कनेक्ट होगा, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कनेक्ट होगा। यहाँ पे पावर का सोर्स है, यहाँ पे सीपीयू का पावर का पॉइंट दिया हुआ है। तो मदरबोर्ड क्या है ये देखते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये बात तो सही है कि मदरबोर्ड जो है मेन पार्ट है कंप्यूटर का, क्योंकि मदरबोर्ड से ही जितने भी डिवाइसेज होते हैं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है जरा इसको देखते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका एचडीडी, ठीक है। एचडीडी इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी टू स्टोर योर डेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम लोग परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक बार जब डाटा को स्टोर कर देते हैं तो वो डेटा तब तक इरेज नहीं होता है जब तक हम उसको इरेज ना करें, डिलीट ना करें, तब तक वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर में जितने भी डेटा स्टोर करने का काम करता है ये आपका जो हार्ड डिस्क है यही करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क का टाइप क्या होता है, कितना होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। इंटरनल आपका ये रहा, इंटरनल ये रहा और एक्सटर्नल ये रहा, ठीक है। इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव जो है क्या होता है, इट इज फिटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये जो है आपका हार्ड ड्राइव ये सीपीयू बॉक्स के अंदर ही फिट किया जाता है। लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, ये पोर्टेबल होता है। इट इज अ पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव सो यू कैन ईजिली कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो होता है पोर्टेबल होता है, इसलिए आप इसको ईजिली एक जगह से दूसरे जगह आप लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जिसको हम पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। ये जो है आपका कंप्यूटर का यूएसबी से कनेक्ट हो जाता है और काम करने लगता है। नेक्स्ट है हमारा रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द टेम्पररी मेमोरी। ये क्या है, परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये टेम्पररी मेमोरी डिवाइस है। ये क्या करता है, कुछ टाइम के लिए ही आपके फाइल को, डेटा को सेव करके रखता है और ये तब तक आपके फाइल डेटा को सेव करके रखता है जब तक उसमें पावर जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आप कुछ काम कर रहे हो, या मान लेते हैं हम ये जो हम ये लिख के रखे हैं इसको सेव ना करें, तब तक सिस्टम में रहेगा जब तक ये सिस्टम स्टार्ट है। और जब जैसे ही कंप्यूटर को हम सडनली बंद करेंगे कि बिना सेव किए हुए, तो ये मेरा फाइल ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए ये जो फाइल है कहाँ सेव रहेगा, रैम में सेव रहेगा। हमारा डाटा कहाँ सेव रहेगा, रैम में सेव रहेगा। जब तक इसको हम परमानेंट मेमोरी में यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये जो आपका हार्ड डिस्क है, इसमें नहीं सेव करते हैं तब तक ये सेफ नहीं है। सेफ नहीं है मतलब सुरक्षित नहीं है, आपका जो ये डेटा है ये लॉस्ट हो सकता है। तो इसको हमको क्या करना होता है, फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में यानी जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है उसमें हमको स्टोर करना होता है। रैम इज अ वोलाटाइल इन नेचर। ये नेचर में क्या है, वोलाटाइल। वोलाटाइल किसको बोलते हैं, जो भूलने वाला होता है, ठीक है। कोई काम दो और वो कुछ टाइम बाद भूल जाए तो उसको हम लोग वोलाटाइल बोल सकते हैं। तो ये कैसा कंपोनेंट है, वोलाटाइल कंपोनेंट है, ठीक है। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, अगर आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गेट लॉस्ट फ्रॉम रैम। आपका डेटा इंस्ट्रक्शंस जो भी दिया हुआ था कंप्यूटर को वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा रैम से, क्योंकि रैम तो ये प्राइमरी टेम्पररी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, इसमें
स्टोरेज का कैपेसिटी नहीं है जो कि आप बाद में इसको आप यूज कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं SMPS पे। SMPS क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। S फॉर स्विच्ड, M फॉर मोड, P फॉर पावर और S फॉर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इट इज यूज टू सप्लाई पावर टू द कंप्यूटर। इसका यूज क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर पावर को सप्लाई करने का काम कौन करता है? आपका SMPS ही करता है, जो CPU बॉक्स के अंदर फिट किया हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें। अ कंप्यूटर कांट वर्क इटसेल्फ, इट नीड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। कंप्यूटर जो है खुद से वर्क नहीं करता है, इसको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और द प्रोग्राम दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या है? एक ग्रुप है इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का, जो हार्डवेयर को कहता है कि क्या करना है। ठीक है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का भी मेनली 2 ही टाइप है। फर्स्ट क्या है, ये देखिए, फर्स्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में OS भी बोलते हैं। ठीक है, तो OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको देखते हैं। एज वी नीड अ ड्राइवर टू ड्राइव अ स्कूल बस, वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। अगर आपको स्कूल आना है तो आपके स्कूल बस को ऑपरेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ड्राइवर की। बस की ड्राइवर की ज़रूरत होती है, जो कि स्कूल बस को ऑपरेट करके आपको आपके घर से स्कूल तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? ड्राइवर। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है कंप्यूटर में क्या उसी तरह का काम करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। ये जो तीनों विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ है, ये तीनों बहुत ही पॉपुलर विंडोज़ है। अभी के टाइम में यही तीनों विंडोज़ चल रहा है। अभी मेरे सिस्टम में भी इंस्टॉल है, तो ये विंडोज़ 7 इंस्टॉल है। दूसरे सिस्टम में मेरा विंडोज़ 10 इंस्टॉल है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं विंडोज़ का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ज़रा इसको देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट हेल्प यू टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको कोई अलग से स्पेसिफिक टास्क अगर करना है तो आपको उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। जैसे अगर मान लेते हैं आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, अपना बायोडेटा बनाना है, तो आपको बायोडेटा बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अपने सिस्टम में, और तब जा कर के उस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करके अपना बायोडेटा, अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। मान लेते हैं किसी तरह का लिस्ट बनाना है, तो नोटपैड का भी प्रोग्राम होता है जिसमें आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, फिर वर्डपैड है। ये सब क्या है? वर्डपैड, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें आप टेक्स्ट का एंट्री कर सकते हैं। MS पेंट है। MS पेंट में आप अट्रैक्टिव पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप अपना स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एडोब फोटोशॉप का है। फोटोशॉप में आप क्या करते हैं, फ़ोटो को बनाते हैं। फिर कोरल ड्रा है, डिज़ाइनिंग का काम होता है। पेज मेकर है। इस तरह का बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको अपना स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस पे होगा। अभी इसमें बहुत सारे डिवाइस जो थे, इनपुट भी थे और आउटपुट भी थे। तो इनपुट किसको बोलेंगे और आउटपुट किसको बोलेंगे, इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।